इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली और अहम बैठक दिल्ली में होनी है। हालांकि दो बड़ी पार्टियां टीएमसी और सीपीएम की तरफ से इस बैठक में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। क्या कुछ आज की बैठक में चर्चा होगी? मेरे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, नजरें हैं इंडिया अलायंस की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? आज अहम बैठक होनी है पवार साहब के घर पर, क्या चर्चा? देखिए, आपने जब आप मुझसे बात करने से पूर्व फीड कर रहे थे तो आपने कहा कि टीएमसी और सीपीएम नहीं रहेगी। दोनों अलग अलग कारण हैं। सीपीएम को रिजॉल्व करना है कुछ अपने इंटरनल मीटिंग में, लेकिन अभिषेक जी क्यों नहीं रहेंगे ये मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं। तो उसके पीछे कारण है। इसको इतना एब्स्ट्रैक्ट किस्म से कहिएगा तो उचित नहीं लगता। कल ही लालू जी पर जो कंसेंट दिया है फिर से इतनी प्रताड़ना के बावजूद, तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन ना सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है, आज की बैठक उसमें महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जो क्रिमिनल माइंडसेट से जो एजेंसीज काम कर रही हैं उससे भी लड़ाई लड़नी है। लालू जी हों, अभिषेक जी हों और बाकी तमाम अलग अलग राज्यों में आप देख ही रहे हैं। हमारे समक्ष आज सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूं मुद्दे होंगे कि बाकी कमेटी में जो निर्णय हुए हैं उस पर एक मोहर लग जाना, उसके अलावा एक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके अलावा एक रैली का क्या आकार होगा, रैली में कौन से मुद्दे होंगे, मैक्रो इश्यूज और माइक्रो इश्यूज का समन्वय कैसे होगा, ये सारे महत्वपूर्ण। सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि क्या सीट शेयरिंग पर बात शुरू होगी, लेकिन टॉप सोर्सेज से मुझे खुद पता चला है कि सीट शेयरिंग पर फिलहाल बात नहीं हो। आपके टॉप सोर्सेज कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इस पूरे गठबंधन में टॉप और बॉटम कुछ है ही नहीं। ये गठबंधन मोदी जी के गठबंधन से बिल्कुल विपरीत फर्स्ट अमंग इक्वल्स का गठबंधन है। तो इसमें कोई टॉप नहीं है और कोई बॉटम नहीं है। अब सीट शेयरिंग आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं जानता हूं, बीजेपी के मित्रों के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि सीट शेयरिंग पे तो ये टिक नहीं पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके शुभचिंतकों को बताऊं, बड़ी स्मूथली सब होगा, बस वक्त, बस। आखिरी में सर, हर बार चेहरे की डिमांड आप लोगों की तरफ से की जाती है, बीजेपी टीका टिप्पणी करती है। एक बार फिर सुशील कुमार मोदी से लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी सबने ये सवाल उठाया है, और ये सवाल दिलचस्प इसलिए अब हो गया है क्योंकि एक तो पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर हिंट किया कि वो देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव में पोटेंशियल है प्रधानमंत्री का। कितने चेहरे हैं विपक्ष में? यहाँ कितनी किताबें हैं मेरे पास? कितनी है? 8-10 होंगी। ये परिस्थिति बेहतर या एक तरफ मोदी 2.0, मोदी 3.0? देखिए, विकल्प की उपलब्धता लोकतंत्र की खूबसूरती है, और विकल्प की अनुपलब्धता वो बदसूरत क्षणों में तब्दील होता है। मैं तो मुख्तार भाई से खास करके कहूंगा, बहुत सेंसिबल आदमी है मुख्तार भाई। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री साबुन की टिकिया नहीं, हमने साबुन की टिकिया बना दिया। सामूहिकता की चीज होती है। ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चाहिए कि जो कैबिनेट में जिसके सामने किसी की जुबान ही ना खुले। हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रतिभावान हो, संवेदनशील हो और अपनी कैबिनेट को में अपने पोजीशन को फर्स्ट अमंग इक्वल समझे। गौर से बैठेंगे ना तो मुख्तार भाई मेरी बात से यकीन रखेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। सर, एक आजम खान पर भी आज ईडी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ, और राजस्थान में भी कुछ छापे पड़े हैं। आपने हालांकि एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया है, ये भी कहा है कि चर्चा दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग का मामला कहा है। ये ईडी वगैरह नहीं है भाई। आजम खान के यहाँ योगी जी, अमित शाह जी, आपस में डिफरेंस हो, लेकिन योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कार्रवाई हो रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो इनको बेकार हम ईडी, आईटी, सीबीआई करके शब्द खर्च करते हैं। अब सीधे कहिए, मोदी जी, अमित शाह जी, इन्होंने तय किया है कि अब 24 की लड़ाई इन्हीं माध्यमों से लड़ी जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।